फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है फंक्शन एंड लिमिट्स का लेक्चर नंबर 6 और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस और हाउ कैन वी मेक आइडेंटिटीज। यानी हाइपरबोलिक फंक्शन की आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से बनाएंगे और हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या है? हाइपरबोलिक फंक्शन। देखो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका कॉम्बिनेशन जब हम लेते हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक। और ये जो है ना हाइपरबोलिक फंक्शन, इट्स सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के काफी सिमिलर है। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इस तरह के 6 हाइपरबोलिक फंक्शन काफी सिमिलर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मतलब डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में भी और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी देखो जैसा कि हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये एच जो है ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, यानी साइड को प्रोनाउंस इस तरह से किया जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। और ये जो बराबर है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बॉन्ड है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव पे पॉजिटिव पे, मतलब ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और चूंकि ये साइन ये सिर्फ एच पे डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये सिमिलर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, सिमिलरिटी। अब इसके बाद हमारे पास है जैसा कि कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, और वो इस तरह से कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स है, और वो तो बराबर है साइन हाइपरबोलिक एक्स और वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के। तो वो बराबर है ई पावर एक्स इक्वल ई पावर माइनस एक्स माइनस डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस। तो इस तरीके से बराबर है। अब इस तरह से है कोटेंजेंट हाइपरबोलिक है, टेंजेंट कोटेंजेंट हाइपरबोलिक है, और वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स है, कोस सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स है। और ये बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये रेसिप्रोकल है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो काफी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। अब इसके बाद और क्या है हाइपरबोलिक फंक्शंस में? अब देखो जैसा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे टीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड थे, रिलेटेड टू सर्कल, उस सर्कल के साथ कुछ रिलेशन थी, तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बोला जाता था सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते थे। ठीक है, क्योंकि अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उस सर्कल पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कल के साथ रिलेट करते, यानी टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा वो रिलेट करते थे। इस तरह से जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस है इसको हाइपरबोलिक क्यों कहा जाता है? हाइपरबोलिक। अब इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे पास किस चीज के साथ? हाइपरबोला के साथ, रिलेटेड टू अ हाइपरबोला। हाइपरबोला किस तरह से होता है कॉनिक सेक्शंस में हम पढ़ेंगे
ये हाइपरबोला होता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपरबोला के साथ रिलेट होते हैं। अब यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, वो हायर मैथमेटिक्स में होती है, ठीक है, तो इस वजह से ये हाइपरबोला के साथ रिलेट होते हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस में और मजीद आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आइडेंटिटीज। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आइडेंटिटीज होते हैं, उस तरह से हाइपरबोलिक के भी आइडेंटिटीज होते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि टीएफ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या टीआई होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक में किस तरीके से होते हैं, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1, ये इस तरह से, ठीक है, कुछ इस अंदाज से। और यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ठीक है, हाँ थोड़ा सा चेंज, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो थोड़ी सी डिफरेंस है। अब इसको बनाते कैसे, हाउ टू मेक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज के लिए एक रूल है कि मतलब वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, उसको हम ट्रांसफॉर्म करके यानी लिखे हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्म में, तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे, तो उसके लिए बस एक ही रूल याद रखिए, ठीक है। इसको एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एसबर्न। एसबर्न एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रूल बनाया था इसका, ठीक है, कि साइन हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो उसको आप रिप्लेस कर दे, क्या कर दे, रिप्लेस कर दे किस चीज के साथ, आयोटा साइन एच के साथ, ठीक है। और कहीं पे आपको अगर कॉज नजर आ जाए, कॉज, तो उसको आप रिप्लेस कर दे किस चीज के साथ, तो आयोटा से रिप्लेस ना करें, उसको सिर्फ कॉज एच से, तो किस चीज से, कॉज एच से रिप्लेस, ठीक है। तो अभी देख को बनाते हैं। अब हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन को हमने रिप्लेस करना है आयोटा साइन एच के साथ, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसका होल स्क्वायर भी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, और कॉस को कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इसके ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो देखो वही आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन, इस तरह से बना सकते हैं आप। और भी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जैसा कि हमारे पास है सपोज साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास है, या अल्फा प्लस बीटा नहीं, एक्स प्लस वाई लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसको रिप्लेस करते हैं। अब देखो साइन को रिप्लेस करना होगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई से। अब यहां पे भी आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस को भी कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक, तो इस तरीके से आप रिप्लेस करें। अब यहां पे है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, और इन दोनों से आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे रह जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि एक आयोटा यहां से और एक आयोटा यहां से हमने निकाल दिया, तो आयोटा आयोटा कैंसल, और ये देखो आपके पास आइडेंटिटी, ये हमारे पास आइडेंटिटी। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये भी था, तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, आप यही रूल लगा के, एसबर्न ने जो बनाया था यही रूल लगा के आप और भी मतलब हाइपरबोलिक फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन थे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।